आज की कहानी एक अमीर पिता के बिगड़ैल बेटे की है जिसे अपनी ही सौतेली बहन से प्यार हो जाता है। दोनों घर वालों से छिपकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो हम इस कहानी में देखेंगे। और कहानी की शुरुआत होती है नोआ नाम की एक लड़की से जो अपनी माँ के साथ उनके बॉयफ्रेंड विलियम के घर रहने जा रही होती है। असल में नोआ की माँ और उसके पिता का तलाक हो चुका है और अब उसकी माँ का बॉयफ्रेंड बहुत अमीर आदमी है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन नोआ इस शादी से खुश नहीं है। वह किसी अमीर व्यक्ति की बेटी बनना भी नहीं चाहती। उसकी माँ राफेला उसे समझाती है कि हमें अकेले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अच्छे सहारे की भी जरूरत होती है। वह कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड डेन से दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन तुम अभी सिर्फ 17 साल की हो। वहां जाने के बाद तुम्हें नए दोस्त भी मिलेंगे। जब वे विलियम के घर पहुंचते हैं तो वह उनका स्वागत करता है, लेकिन नोआ उससे अच्छे से बात नहीं करती। उसकी माँ उसे घर दिखाने ले जाती है जो बहुत सुंदर और शानदार होता है, लेकिन नोआ इस नए माहौल को अपनाने के लिए तैयार नहीं होती। उसकी माँ उसे उसका कमरा दिखाती है जो बहुत ही सुंदर होता है। उसकी माँ बताती है कि उसके कहने पर विलियम ने इस कमरे को नोआ की पसंदीदा चीजों और उसके फेवरेट कलर से सजाया है। ये सुनकर नोआ को कमरा पसंद आ जाता है। इसके बाद उसकी माँ उसे निक के बारे में बताती है जो विलियम का बेटा और नोआ का स्टेप ब्रदर है। जब नोआ बालकनी में आती है तो उसे पेड़ों के पीछे एक लड़का दिखता है, लेकिन वह उसका चेहरा साफ नहीं देख पाती। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी का कॉल आता है और वह उससे बातें करते हुए किचन में चली जाती है। अचानक वह निक को देखकर डर जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। जब वह फोन उठाने लगती है तो निक का डॉग वहां आ जाता है। डॉग से डरकर वह निक के पीछे छुप जाती है और फिर एक पेन उठा लेती है। वह निक से कहती है, अगर तुमने इस डॉग को चुप नहीं करवाया तो मैं इससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। इस पर निक हंसते हुए कहता है, ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा डॉग तुम पर अटैक कर देगा। तभी उनकी माँ और विलियम वहां आ जाते हैं। नोआ मजाक में कहती है, निक अच्छा है, लेकिन मुझे उसका डॉग ज्यादा पसंद आया। इसके बाद वह अपने कमरे में चली जाती है। वह देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बेटी अब भी कॉल पर थी और सब बातें सुन रही थी। बेटी हंसते हुए कहती है, तुम्हारा स्टेप ब्रदर कैसा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि वह बहुत स्वीट है। इस पर नोआ जवाब देती है, मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा। अब रात में सब डिनर के लिए बाहर जाने वाले होते हैं। नोआ एक खूबसूरत ड्रेस पहनकर आती है तो सब उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं और फिर वे डिनर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में नोआ अपने बॉयफ्रेंड को मिस कर रही होती है। तभी निक अपनी गाड़ी से उन्हें ओवरटेक करके आगे चला जाता है। डिनर के दौरान नोआ बातों बातों में निक की बेइज्जती करने लगती है, लेकिन निक इसे हल्के में लेता है। फिर वह अपने मॉम डैड से कहता है कि उसे एक जरूरी काम है, इसलिए उसे जाना होगा। जाते समय निक नोआ से मजाक में कहता है, मुझसे बचकर कहां जाओगी सिस्टर? निक के डैड उसे नोआ को घर छोड़ने के लिए कहते हैं और साथ में संभल कर गाड़ी चलाने की हिदायत देते हैं। जब वे कार में होते हैं निक तेजी से गाड़ी चलाने लगता है और दोनों झगड़ा करने लगते हैं। बातों बातों में नोआ निक की माँ के बारे में कुछ गलत बोल देती है। ये सुनकर निक अचानक गाड़ी रोक देता है और गुस्से में नोआ को कार से उतारकर बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है। अब कुछ देर बाद नोआ एक कार को रोकती है। कार में मारियो नाम का एक लड़का होता है जो उसे लिफ्ट देता है। दोनों कार में बातें करने लगते हैं। मारियो बताता है कि वह एक विला में पार्टी के लिए जा रहा है। बातों बातों में नोआ को पता चलता है कि मारियो निक का दोस्त है। उसी समय मारियो को पता चलता है कि नोआ निक की सिस्टर है। फिर मारियो कहता है, निक भी उसी पार्टी में गया है। ये सुनकर नोआ कहती है, मुझे भी उस पार्टी में ले चलो। पार्टी में पहुंचने के बाद नोआ देखती है कि निक के पास एक के बाद एक लड़कियां आ रही हैं और उसे किस कर रही हैं। यह देखकर नोआ सोचती है, अपने डैड को जरूरी काम का बहाना बनाकर ये यहाँ अय्याशी करने आया है। गुस्से में वह निक के पास जाकर उसे जोर से एक मुक्का मारती है और कहती है, तुम मुझे सुनसान सड़क पर छोड़कर यहाँ मौज मस्ती करने आ गए। मेरे साथ वहाँ कुछ भी हो सकता था। फिर वह कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हें मिस्टर परफेक्ट समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता चले तो क्या होगा? निक गुस्से में उसे धमकी देता है, इसके बारे में तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी और तुम्हें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नोआ पूछती है, तुम लड़कियों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? निक मुस्कुराकर कहता है, लड़कियां खुद ही मेरी तरफ खींची चली आती है। इस दौरान वह नोआ के काफी करीब आ जाता है, लेकिन नोआ उसे दूर हटा देती है। इसके बाद निक फिर से पार्टी में अपनी मस्ती में लग जाता है। तभी नोआ के पास एक लड़की आती है जो बताती है कि वह निक की बचपन की दोस्त है। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो जाती है। थोड़ी दूरी पर निक नोआ को चिढ़ाने के लिए एक लड़की को अलग अंदाज में किस करता है। तभी रनी नाम का एक लड़का जो एक गैंगस्टर था नोआ से बात करने लगता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है। नोआ ड्रिंक का एक घूंट पीती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होने लगता है। तभी निक वहां आकर उस लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गुस्से में नोआ निक को चिढ़ाने के लिए फिर से ड्रिंक पीने लगती है, लेकिन निक गिलास को नीचे गिरा देता है और कहता है, ये लड़के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर लड़कियों को पिलाते हैं। इसी बीच नोआ को चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद निक नोआ को घर लेकर जाने लगता है। नोआ को बहुत नशा हो चुका था, इसलिए वह गाड़ी में बैठकर निक के बारे में शरारती बातें करने लगती है। निक उसे चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन नोआ चुप नहीं होती। ऐसे ही मस्ती करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं। निक नोआ को उठाकर उसके कमरे में ले जाता है और सुला देता है। तभी निक के मन में शरारती ख्याल आने लगते हैं, लेकिन वह खुद को कंट्रोल कर लेता है। नोआ नशे की हालत में गहरी नींद में चली जाती है और उसे एक सपना आता है। वह देखती है कि वो बहुत छोटी है और उसकी माँ उसे जगा रही है। फिर उसकी माँ उसे छिपाकर एक जगह रख देती है क्योंकि उसके असली डैड दरवाजा पीटते हुए चिल्ला रहे होते हैं और दोनों को टॉर्चर करने की धमकी दे रहे होते हैं। अब सुबह का सीन शुरू होता है। निक नाश्ता कर रहा होता है। नोआ उसके पास आती है और पूछती है, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? निक उसे परेशान करने के लिए कहता है, रात हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। ये सुनकर नोआ घबरा जाती है। इसके बाद वह रिलैक्स फील करने के लिए बीच पर चली जाती है, जहां उसकी मुलाकात जना से होती है। कुछ देर बाद निक अपने दोस्तों के साथ बीच पर सर्फिंग करने आता है। जब वह कपड़े बदल रहा होता है तो नोआ उसे देख रही होती है और कुछ पल के लिए उसके मन में भी शरारती ख्याल आने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि निक रात में एक रेस में जाने वाला है। अब रात का सीन शुरू होता है। निक अपने दोस्तों के साथ रेसिंग स्पॉट पर पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग जमा होते हैं। आज निक को रनी के ग्रुप के
खिलाफ कार रेसिंग करनी है। अब दोनों कार रेसिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। रेस शुरू होती है और एक जबरदस्त कार रेसिंग सीन देखने को मिलता है। आखिरकार हर साल की तरह इस बार भी निक जीत जाता है। निक की जीत की खुशी में सब सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी नोआ को एक मैसेज आता है। वह देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड डैन उसकी ही दोस्त के साथ किस कर रहा है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। गुस्से में डैन को चिढ़ाने के लिए वह पार्टी में एक लड़के को पकड़ती है और उसे किस करते हुए फोटो क्लिक करने लगती है। लेकिन तभी निक वहां आकर उस लड़के को भगा देता है। फिर निक नोआ का फोन लेकर देखता है और समझ जाता है कि नोआ ये सब क्यों कर रही है। नोआ कहती है, मुझे बस एक फोटो चाहिए थी ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ा सकूं। अब निक को नोआ के करीब जाने का मौका मिल जाता है। निक कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ किस करके तुम्हें फोटो दे दूं तो क्या तुम यहाँ से घर चली जाओगी? नोआ हाँ कह देती है। इसके बाद निक उसे बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से किस करता है। नोआ फोटो ले लेती है। इसके बाद निक उसे कार में बैठाकर कहता है, मैं अपने दोस्त से कह दूंगा कि वह तुम्हें घर ड्रॉप कर दे। ये कहकर निक वापस पार्टी में जाकर एक दूसरी लड़की के साथ रोमांस करने में बिजी हो जाता है। वहीं नोआ कार में बैठकर अपने बॉयफ्रेंड को चिढ़ाने के लिए वो फोटो भेज देती है। इसके बाद वह ड्राइविंग सीट पर जाकर कार स्टार्ट कर देती है। तभी रनी एक कार लेकर रेसिंग लाइन में आता है और कहता है, रनी कहता है, निक मेरे साथ दूसरी रेस करने वाला है, लेकिन तुम कार लेकर रेसिंग लाइन में क्या कर रही हो? नोआ कहती है, मैं भी रेसिंग कर सकती हूँ। तभी रेस शुरू हो जाती है और नोआ और रनी के बीच जबरदस्त कंपटीशन शुरू हो जाता है। दोनों के बीच टक्कर की रेसिंग होने लगती है। वहीं निक जल्दी से आकर देखता है कि उसकी जगह पर नोआ रेसिंग कर रही है। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन आखिरकार नोआ यह रेस जीत जाती है और सभी खुश हो जाते हैं। पर रनी हार चुका था, इसलिए वह गुस्से में आकर निक से झगड़ने लगता है। वह कहता है, तुमने गेम के रूल्स तोड़े हैं। तुमने एक लड़की को मेरे खिलाफ रेसिंग में भेज दिया, इसलिए हमने जीत कर भी हार मान ली। अब तुम्हें पैसे देने होंगे और साथ ही तुम्हारी कार भी हमारी होगी। नोआ यह सुनकर रनी से लड़ने लगती है, पर निक उसे वहां से ले जाने लगता है। तभी रनी नोआ को गाली दे देता है। ये सुनते ही निक गुस्से में आकर रनी को मारने लगता है। दोनों ग्रुप के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। ये देखकर नोआ डर जाती है और नीचे बैठ जाती है। निक की दोस्त उसे वहां से निकालकर निक की कार में बैठा देती है। थोड़ी देर में निक भी वहां से आ जाता है। इसके बाद वे जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। अब आगे की कहानी 4 दिन बाद की है। सुबह का सीन शुरू होता है। नोआ सो रही होती है, तभी उसकी माँ आकर उसे जगाती है। वह बताती है, आज तुम्हारे डैड विलियम ने एक सक्सेस पार्टी रखी है और तुम्हें भी जाना होगा। साथ ही वह कहती है कि निक 4 दिन से गायब है। नोआ की माँ कहती है कि आज पार्टी है और निक को यह पता है, इसलिए वह सही समय पर आ जाएगा। वहीं निक को देखते हैं, जहां पता चलता है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। निक के डैड और उसकी फर्स्ट वाइफ निक की माँ अब साथ नहीं रहते और उनका डिवोर्स हो चुका है। लेकिन निक अपनी छोटी बहन मैगी से मिलने आया है, जो कैंसर से जूझ रही है। निक उसके साथ काफी समय बिताता है और उससे बातें करता है। दूसरी तरफ नोआ और उसके मॉम डैड पार्टी खत्म होने के बाद घर लौट आते हैं, पर निक पार्टी में नहीं आ पाया था। अब नोआ घर आकर अकेले टीवी देख रही थी। तभी निक घर लौटता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों बहकने लगते हैं, लेकिन निक कहता है, यह गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी नोआ की माँ वहां आ जाती है। वह निक से कहती है कि उसे उसके डैड की सक्सेस पार्टी में ना आने के लिए माफी मांगनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। फिर निक वहां से चला जाता है। अगले दिन नोआ अपनी कार धो रही थी। तभी वह देखती है कि निक उसे देख रहा है, तो वह निक को चिढ़ाने के लिए खुद को पानी से भिगोने लगती है। निक यह देखकर हंसने लगता है, लेकिन तभी नोआ की माँ उसके बॉयफ्रेंड डैन को उससे मिलवाने ले आती है। लेकिन नोआ ने जब से डैन की किसिंग फोटो देखी थी, तब से वह उसे नफरत करने लगी थी, इसलिए वह उससे ठीक से बात नहीं करती। जब डैन उसे किस करने की कोशिश करता है तो नोआ अपना चेहरा फेर लेती है। इसके बाद नोआ की माँ डैन को घर के अंदर ले जाती है। वहीं निक स्विमिंग पूल में नहा रहा था, तो नोआ उससे बात करने के लिए पूल के पास जाती है, लेकिन तभी निक उसे पकड़कर पूल में खींच लेता है। अब दिन ब दिन नोआ और निक के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा था। जब भी वे एक दूसरे के करीब आते तो अपना कंट्रोल खोने लगते, फिर दोनों पूल के एक कोने में जाकर किस करने लगते हैं। थोड़ी दूर से डैन ये सब देख रहा होता है और हैरान रह जाता है, लेकिन निक के दोस्त उसे किसी बहाने से वहीं रोक लेते हैं। तभी नोआ की माँ निक को आवाज लगाती है, तो निक वहां से चला जाता है। इसके बाद डैन नोआ के पास आता है और पूछता है, ये वही लड़का है ना जिसकी तुमने फोटो भेजी थी? पर नोआ कोई जवाब नहीं देती। अब निक कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से रोनी से हो जाती है। रोनी फिर से नोआ के बारे में गंदे कमेंट करने लगता है। निक को गुस्सा आ जाता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। इसके बाद सीन बदलती है और निक को घर में दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिसका मतलब था कि उसकी और रोनी के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। अब निक पूल के पास खड़ा था और देखता है कि नोआ बाहर सो रही है, तो वह उसके पास जाता है और देखता है कि उसके पेट पर एक निशान है। ये देखकर वह धीरे से उसका पेट ढकने लगता है। तभी नोआ की नींद खुल जाती है और वह अचानक निक को एक जोरदार पंच मार देती है। निक की नाक से खून निकलने लगता है। इसके बाद नोआ उसे देखकर माफी मांगती है और कहती है, मुझे लगा कि डैन आकर मुझे परेशान कर रहा है। नोआ कहती है कि उसे जल्दी में ऐसा कर दिया, इसलिए माफ कर दो। अब दोनों एक बार फिर करीब आने लगते हैं, लेकिन तभी डैन वहां आ जाता है और उन्हें देख लेता है। तो नोआ डैन से कहती है, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और कल यहाँ से चले जाना। अगली सुबह नोआ की माँ उसे डैन का एक लेटर देती है और बताती है कि डैन वापस चला गया है। इसके बाद नोआ और निक अपने दोस्तों के साथ एक फाइट क्लब जाते हैं। आज निक भी फाइट करने वाला है। अंदर जाने से पहले दोनों बातों बातों में फिर से एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और किस करने लगते हैं। अब दोनों के लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। जब भी वे एक दूसरे के पास आते तो एक
एक स्टेप आगे बढ़ने लगते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे के लिए एडिक्ट हो चुके थे। तभी निक के दो और दोस्त दूसरी कार से वहां पहुंचते हैं और उन्हें इस हालत में देख लेते हैं। निक का दोस्त उसे समझाने लगता है, वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सब लोग क्लब के अंदर चले जाते हैं। अब निक की फाइट शुरू होने वाली थी। नोआ उसे लड़ाई करने से मना करती है क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था, लेकिन निक उसकी बात नहीं मानता और फाइट करने के लिए चला जाता है। फाइट शुरू होती है और निक जीतने लगता है, लेकिन नोआ ये सब देखकर परेशान हो जाती है और बाहर चली जाती है। निक का एक दोस्त भी उसके पीछे आता है और दोनों बात करने लगते हैं। बातों बातों में वह लड़का नोआ को किस कर लेता है। उधर निक फाइट जीत जाता है और उसे पैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन बाहर आकर जब वह देखता है कि कोई और लड़का नोआ को किस कर रहा है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। निक अपने दोस्त को धक्का देकर डांटता है और उसे वहां से भगा देता है। बाद वह नोआ से कहता है, आइंदा किसी को भी अपने करीब मत आने देना। लेकिन नोआ निक पर फाइट की वजह से गुस्सा होती है और नाराज होकर कहती है, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मुझसे बात मत करना। इसके बाद दोनों कई दिनों तक एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। फिर एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के असली डैड जोन्स जेल से बाहर आ गया है। वह पहले भी नोआ और उसकी मां रफेला को बहुत टॉर्चर करता था। नोआ के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं जो उसके डैड की मारपीट की वजह से हैं। निक हैरान होकर पूछता है, लेकिन मैंने सुना था कि नोआ के डैड मर चुके हैं। तो उसके डैड बताते हैं, नहीं, वह सालों से जेल में था। नोआ ने ही उसके खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। लेकिन अब 2 हफ्ते पहले वह जेल से बाहर आ गया है। वह कभी भी नोआ और उसकी मां को मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम हर वक्त नोआ का ख्याल रखो। दूसरी तरफ नोआ एक पार्टी में होती है जहां वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। वहीं निक उसे ढूंढ रहा था और सबको कॉल करके उसके बारे में पूछ रहा था। इधर क्लब में निक की एक दोस्त मस्ती में नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोआ बहुत डर जाती है। जब नोआ छोटी थी, उसका पागल पिता उसे अक्सर अलमारी में बंद कर दिया करता था, इसलिए जब क्लब में उसकी दोस्त ने मजाक में उसे अलमारी में बंद कर दिया तो वह बहुत डर गई। तभी निक वहां आता है और उसे अलमारी से बाहर निकालकर घर ले जाता है। नोआ इस घटना से बहुत डर चुकी थी, इसलिए वह निक से कहती है, प्लीज आज रात मेरे पास ही रुको। निक के लिए यह मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह रुक जाता है। अगली सुबह जब निक अपने कमरे में जाने ही वाला होता है, तभी उसके डैड आ जाते हैं और दोनों को एक साथ देख लेते हैं। इससे निक और नोआ दोनों घबरा जाते हैं। असल में निक के डैड उसे बताने आए थे कि उसकी बहन मैगी हॉस्पिटल में है। कि निक और नोआ को इस हाल में देखकर वे गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इसके बाद निक नोआ को लेकर अपनी बहन मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहां निक और मैगी एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर निक और नोआ घर लौटने लगते हैं। रास्ते में निक कहता है, अब थोड़ी देर में हम घर पहुंच जाएंगे, और फिर वह गाड़ी साइड में रोक देता है। दोनों बहुत टेंशन में थे क्योंकि निक के डैड ने उन्हें एक साथ देख लिया था। नोआ उदास होकर कहती है, तुम्हारे डैड अब हमें साथ नहीं रहने देंगे, शायद यह हमारी आखिरी रात है। ये सुनते ही निक उसे किस करने लगता है और आखिरकार दोनों पूरी तरह से खुद पर कंट्रोल खो देते हैं। इसके बाद दोनों समंदर के किनारे चले जाते हैं, जहां वे इस खास पल को खूबसूरत और यादगार बनाने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। वे सुबह तक साथ रहते हैं। फिर निक नोआ से कहता है कि चलो हम यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, लेकिन नोआ मना कर देती है और कहती है कि उसकी माँ को कई सालों बाद एक अच्छी जिंदगी मिली है और वह उन्हें दुख नहीं दे सकती। इसके बाद वे दोनों घर लौटने लगते हैं। रास्ते में निक कार रोककर एक दुकान से कुछ लेने जाता है। तभी रॉनी आता है और नोआ को बेहोश करके किडनैप करने जाता है। जब निक दुकान से बाहर आता है तो देखता है कि नोआ कार में नहीं है। वह घबरा जाता है और समझ जाता है कि नोआ की जान खतरे में है। निक तुरंत अपने माता पिता को बताता है और वे पुलिस की मदद लेते हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें निक पहचान लेता है कि नोआ को किडनैप करने वाला रॉनी ही था। वहीं नोआ को यह पता चलता है कि उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसके अपने पिता जोनस ने रॉनी के जरिए किडनैप करवाया है। इसके बाद जोनस नोआ की मां को फोन करता है। जोनस नोआ को छोड़ने के बदले में 1 लाख रुपए कैश मांगता है और कहता है कि यह पैसा कल शाम 4 बजे एक तय जगह पर लाकर देना होगा। निक के डैड 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नोआ की मां विलियम के साथ पैसे लेकर जोनस के बताए हुए स्थान पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगती है। पुलिस भी भेस बदलकर उनके साथ मौजूद रहती है, लेकिन जोन्स पहले से ही सतर्क था। उसने वहां एक छिपा हुआ कैमरा लगा दिया था, जिससे वह उनकी हर बात सुन रहा था। उधर निक भी एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ कार में बैठा होता है। तभी वह महिला पुलिस निक से पूछती है, क्या तुम सच में रॉनी से कार रेस में हार गए थे? निक जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं हारा था, बल्कि उसने धोखा दिया था। अब जब भी मैं उसे अपनी कार में देखता हूँ मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उस कार का इंश्योरेंस अभी भी मैं ही भर रहा हूँ। तभी निक को याद आता है कि जब तक इंश्योरेंस खत्म नहीं होता तब तक कार में एक ट्रैकर लगा रहता है। पुलिस तुरंत उस कार को ट्रैक कर लेती है और नोआ की लोकेशन का पता लगा लेती है। इधर जोनस को जब पता चलता है कि पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया है, वह नोआ को साथ लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी निक देखता है कि नोआ कार चला रही है, क्योंकि जोन्स ने उस पर बंदूक तान रखी थी। निक तुरंत उस कार का पीछा करने लगता है। काफी दूर तक पीछा करने के बाद नोआ एक जगह गाड़ी रोक देती है। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।